नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। और आज क्राइम की स्टोरी में एक ऐसी कहानी जिसमें एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है, अपने पड़ोस में रहने वाली, और लड़की भी फिर उससे प्यार करने लगती है और दोनों एक साथ जिंदगी बिताने का जो है निर्णय लेते हैं। तभी लड़का जो है लड़की के घर पहुंचता है अपनी शादी की बात करने। लेकिन लड़की के जो घर वाले थे, जो पिता थे, वह एक शर्त रखते हैं। अब उस लड़के के पास कायदे से दो रास्ते थे, या तो वह मेहनत करके परिश्रम कर करके उस शर्त को पूरा करे, या फिर जो है वह फर्जरी जालसाजी का रास्ता पर चल करके, जुर्म का रास्ता पर चल करके वह उस शर्त को पूरा कर दे। अब यहाँ पर इसीलिए मैं कहा कि जब कभी भी क्राइम, जब कभी भी इस तरह की वारदातें होती है तो बहुत सारे ऐसे दुनिया में क्रिमिनल हैं जो पेशेवर है, जो कुछ ऐसे हैं कि जो मजबूरी के कारण जो है क्राइम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका क्राइम करने का जो है नशा रहता हुआ जानबूझकर क्राइम करते हैं। और ठीक इसी कहानी में आप ले लीजिए, अगर वो लड़का चाहता तो मेहनत कर करके, परिश्रम कर करके उस शर्त को पूरा कर सकता था। और अगर वह शर्त पूरा भी अगर नहीं कर पाता तो क्या होता, ज़्यादा से ज़्यादा उसको वह लड़की से वह शादी नहीं कर पाता, या फिर वह दोबारा जा करके उसके पिता से वह बात कर सकता था कि वह ईमानदारी से जो भी कमाएगा, जो भी जॉब करेगा, उसमें वह उनकी बेटी को खुश रखेगा। लेकिन वो उस लड़के ने क्राइम के दस्तक को नहीं सुना और फिर जो है जुर्म की रास्ता पर चल देता है अपने उस शर्त को पूरा करने के लिए, ताकि जो है वो अपनी प्रेमिका से शादी कर सके। दरअसल यह कहानी जो है उत्तर प्रदेश का है, और उत्तर प्रदेश का बरेली में एक शहजाद अहमद नाम का एक लड़का रहता है, और उसी मोहल्ले में एक किराए के मकान पर जो एक परिवार रहा करता था, और उसी परिवार में एक लड़की रहा करती थी। दोनों एक ही कम्युनिटी के थे। धीरे धीरे जो है शहजाद उस लड़की से प्यार करने लगता है, और लड़की भी जो है उस लड़के यानी शहजाद से जो है मन ही मन प्यार करने लगती है। अब शहजाद जो है उस लड़की के साथ जीवन बिताना चाहता है। वो अपने अम्मी को उस लड़की के घर भेजता है शादी की बात करने के लिए। और लेकिन उसके यहाँ तक तो सब चीज़ ठीक चल रहा था, क्योंकि शहजाद अहमद भी राजी था और जिससे वह प्रेम करता था वह लड़की भी राजी थी। लेकिन जब शादी की बात करने के लिए शहजाद की अम्मी उस लड़की के घर पहुँचती है तो उस लड़की के जो अब्बू रहते, जो पिता रहते हैं, वह इस शादी को होने के लिए सबसे पहले शहजाद को एक अच्छी जॉब, यानी जब वो उसके पास एक अच्छा जॉब होगा तभी वो अपनी लड़की का जो है हाथ उस शहजाद अहमद को देंगे। अब यह शादी के पहले यह शर्त रख दिए। अब शहजाद के जो अम्मी यानी उसकी माँ जब यह बात शहजाद को बताती है तो उस समय शहजाद के पास दो रास्ते थे। एक सही रास्ता जो वह मेहनत करके परिश्रम करके एक अच्छा जॉब हासिल करे, और दूसरा जो है या तो वह गलत तरीके से, फर्जरी तरीके से जो है उस शर्त को पूरा कर दे। शहजाद जो है उस शॉर्टकट का रास्ता चुनता है, और फिर जो है वहां से वह मुरादाबाद पहुंचता है, और यहीं से इस कहानी, इस लव स्टोरी में ट्विस्ट आता है। शहजाद वहां जाने के बाद नौकरी की तलाश करता है, और साथ ही साथ यूट्यूब से कोचिंग ले करके जो है वह CGL सब इंस्पेक्टर के जो है जॉब की भी तैयारी करने लगता है, परीक्षा की तैयारी करने लगता है। और परीक्षा के लिए वह कायदे से फॉर्म भी भरता है, यूट्यूब का वीडियो देख करके वह क्लासेस ले करके जो है CGL की तैयारी भी कर रहा था, परीक्षा भी देता है। और लेकिन वो परीक्षा में अनफॉर्चुनेटली पास नहीं हो पाता। यहाँ पर जब शहजाद को ऐसा लगता है कि अगर वो परीक्षा में फेल हो चुका है और अब जो है वह जिस लड़की से प्यार करता है उसके भी घर वाले जो है उसकी शादी उसके साथ नहीं करवाएंगे, नहीं होने देंगे। यहाँ से उसके बाद जब परीक्षा देता है, रिजल्ट निकलता है, तो उस वेबसाइट पर जाता है और उसका लिस्ट सारा, जब वो अपना रिजल्ट चेक कर रहा होता है तभी जो है उसी नाम से मिलता जुलता एक नाम उस लिस्ट में दिखाई देता है। दरअसल इस शख्स का नाम था शहजाद अहमद, और उस जो CGL परीक्षा का रिजल्ट निकला था उसमें जो है शहजाद अंसारी नाम का एक कैंडिडेट रहता है। अब शहजाद जो है वह लिस्ट निकालता है, और उसमें जो है शहजाद अंसारी की जगह शहजाद अहमद और बाकी चीज़ें एडिटिंग कर करके वह लिस्ट निकाल लेता है। फिर जो है वह पास के ही एक दर्जी के पास जाता है, और फिर जो है एक सब इंस्पेक्टर का
यानी जीएसटी इंस्पेक्टर का एक वर्दी सिलवाता और बाकी जो भी चीज़ें ड्रेस के लिए रहता है वह सारा चीज़ वह खरीदता है और उसको पहन करके वह वापस मुरादाबाद उसी गांव पहुंचता है और गांव के लोगों को बताता है कि वह सीजीएल के उस परीक्षा में पास हो चुका है, अब वह जीएसटी का सब इंस्पेक्टर बन चुका है। गांव के लोग भी खुश होते हैं कि उनके गांव का जो नाम शहजाद ने रोशन किया है और जो इस तरह के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले जो बच्चे रहते हैं, जो लड़के रहते हैं, वे लोग शहजाद को आदर्श मानने लगते हैं। अब धीरे धीरे शहजाद का जब इतना नाम होने लगा गांव और बाकी जगहों पर उसको इज्जत मिलने लगा तो उसका मन बढ़ जाता है और उसका जो यह फर्जरी कोई गांव के कोई लड़का या कोई शख्स पकड़ भी नहीं पाता है। अब वह जो है ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे इंस्पेक्टर के ड्रेस में वीडियो भी डालने लगता है इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर, और वो फिर जो है बहुत सारे उसके फॉलोअर्स कम दिनों में हो जाते हैं। तब फिर वह जो है ऑनलाइन कोचिंग भी एक खोल देता है और उसमें जो है अलग अलग तरीके से वह वीडियो बना करके जो है डाला करता है था, जिससे जो है उसके क्लासेस लेने वाले या फिर जो व्यूअर्स थे वे खुश होते थे। यह सब चलते रहा और यह सारा जानकारी जो है उस शहजाद अहमद ने जिस लड़की के घर अपने अम्मी को भेजा था जिससे वह शादी करने चाहता था, उसके घर वालों को भी पता चलता है। दोबारा जो यह अपनी अम्मी को उस लड़की के घर भेजता है शादी करने की बात के लिए, उस लड़की के घर वाले जो है शादी के लिए राजी हो जाते हैं, क्योंकि अब जो है शहजाद के पास एक सरकारी जॉब भी था। तभी जो है दिसंबर 2024 में जो है शहजाद अहमद का शादी जो है उसी के मोहल्ले में रहने वाली उस लड़की के साथ हो जाता है। शुरुआत में तो सब चीज़ ठीक ठाक चलता है, लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतता है 2-3 महीना तो पैसे की तंगी आने लगी। शहजाद ड्यूटी पर भी नहीं जाता था और जब पत्नी उसको ड्यूटी के बारे में जब पूछा करती थी तो यही कहा करता था कि वह सीजीएल यानी जीएसटी सब इंस्पेक्टर और उसको हमेशा ड्यूटी जाने की ज़रूरत नहीं है, जब रेड वगैरह पड़ता है तभी उसको ड्यूटी जाने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ से जो है उस लड़की को जो है शहजाद के ऊपर डाउट होता है, उसके जॉब के ऊपर, और इसको लेकर के दोनों के बीच हल्की नोकझोंक या लड़ाई झगड़ा भी होता है। और इसी बीच जब पत्नी का शक शहजाद के जॉब को लेकर के बढ़ा तो वो अपने भाई को इसके बारे में जानकारी देती है और इस चीज़ को पता करने के लिए बताती है। आए दिन जो है इसी ड्यूटी और पैसे तंगी के कारण जो है दोनों के बीच नोकझोंक होने लगा। तभी जो है 3 जून 2025 को वह शहजाद की पत्नी ने शहजाद के अगेंस्ट और उसकी मां के अगेंस्ट जो है दहेज और बाकी चीज़ों के लिए तंग करने का जो है मुकदमा भी कर देती है। और जब उसका भाई शहजाद का जो जॉब सब जीएसटी सब इंस्पेक्टर का जो उसने बताया था उसका पता करता है तो पता चलता है कि वह झूठ बोल रहा है। वो फर्जरी तरीके से जो है लोगों के बीच यह भ्रम फैला करके रखा है कि वह सीजीएल परीक्षा क्रैक कर लिया और उसने जो है वह जीएसटी इंस्पेक्टर बन गया। अब यह सारी चीज़ें जब उस लड़की को पता चलता है और उस लड़की के घर वाले यानी शहजाद की पत्नी को और उसके ससुराल में, तो सारे लोग जो है 3 जून 2025 को जाकर के पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करते हैं कि ठगी का, कि किस तरह से शहजाद ने उसके बेटी को गलत जॉब और बाकी चीज़ों का झांसा दे करके जो है ठगा है और उस शादी के बाद जो है पैसों के लिए, दहेज के लिए जो है उसको प्रताड़ित कर रहा है। उसके बाद पुलिस जो है 3 जून 2025 को कंप्लेन मिलने के बाद शहजाद को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद जो है कोर्ट में पेश करती है और उसके बाद फिर उसको जेल भेज देती है। आज की कहानी यही थी, जिसमें एक शख्स के पास जो है ना ही उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था, वह बीकॉम पास भी था यानी ग्रेजुएट भी था, और अगर वह कायदे से चाहता तो ईमानदारी से जॉब करके मेहनत करके शायद अपनी उस प्रेमिका को पा सकता था। कोशिश करके मेहनत करके दोबारा उस प्रेमिका के जो है घर वालों से बात कर सकता था, लेकिन उसने फर्जरी फ्रॉड का रास्ता, शॉर्टकट रास्ता चुना और जिसके कारण जो है आज उसका जो शादी भी टूट गया और अभी वह सलाखों के पीछे भी पहुंच गया। आज की कहानी यही थी। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी और ऐसी किसी स्टोरी के साथ मिलेंगे। तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।